सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र आप सभी को उन विशाल हृदय ब्रह्मा बाबा की कहानी सुना रहा हूं, जिनकी त्याग और तपस्या की भावना, लोक सेवा के संकल्प उन्हें एक महान विभूति बनाते हैं। उन्होंने कभी किसी सांसारिक सुख सुविधा की परवाह नहीं की, बल्कि सदा मनुष्यात्माओं को देते ही रहे। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद ईश्वरीय सेवा के लिए तत्पर रहे। उनकी स्थिति भी सदैव अचल रही। चेहरे का नूर कायम, खुशी व ताजगी कायम रही। थकावट तो कभी उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाई। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। जून 1956 की घटना है। तब ब्रह्मा बाबा की शारीरिक आयु लगभग 80 वर्ष की रही होगी। एक दिन अचानक ही किसी शारीरिक व्याधि ने उन्हें घेर लिया। बाबा रात रात भर जागते रह जाते थे। बावजूद इसके चेहरे पर थकावट का कोई चिन्ह नहीं होता था। आबू के स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई ले जाने की सलाह दी थी। यज्ञवत्स थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन बाबा तो मानो निश्चिंत थे। बाबा, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इस आयु में वो कितना सफल होगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। चिंता मत करो बच्चे, मैं ठीक हूं। ये तो आप जानते ही हो कि ये पुराना शरीर है। पुरानी चीज को तो कई चट्टियां लगाकर ही चलाया जाता है। बाकी बाबा को तो कुछ भी नहीं है। फिक्र से फारिग रहो बच्चे। बाबा, कैसे फिक्र न करें आपकी। हम सभी अभी नन्हे एवं कोमल पौधे हैं। हम चैतन्य फूलों को आपके लालन पालन एवं देख रेख की आवश्यकता है। बच्चे, ये बीमारी कोई बीमारी नहीं। ये तो इस विश्व ड्रामा में बाबा को मुंबई की सर्विस पर भेजने की एक युक्ति है। शिव बाबा अपने इस रथ द्वारा अब एक दूसरी भी सर्विस कराना चाहते हैं। इसीलिए वे बाबा को मुंबई भेज रहे हैं। बाबा के बच्चे तो जहां तहां हैं और बाबा को उन सब की सेवा करनी है। मुंबई जैसे महानगर में जहां माया का बड़ा भपका है, वहां वैसे ही लोग ज्ञान नहीं सुनते हैं। परंतु जब बाबा इस स्थिति में जाएंगे तो लोग मिलने अवश्य आएंगे। इसलिए आप सबको खुशी होनी चाहिए। ड्रामा में आप बच्चों का निश्चय तो अडिग ही है। अब तो हर हालत में
आपका कल्याण ही कल्याण है। ये संगम युग चढ़ती कला का समय है। खुश रहो। असल में बाबा सदैव अपने बच्चों को युक्तिपूर्वक कोई न कोई गुह्य रहस्य समझाते ही रहते थे। बाबा की ये अचल स्थिति भी सूक्ष्म रूप में सब यज्ञवत्सों को यही प्रेरणा दे रही थी कि माया के अतिरिक्त काया अथवा शरीर भी यदि बड़ी कठिन परीक्षा की स्थिति सामने लाए तो देह से न्यारा हो जाना चाहिए। आत्मिक स्थिति में रहने तथा परमपिता परमात्मा की स्मृति में टिके रहने का अभ्यास ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि वो रंच मात्र भी हमारी स्थिति को बिगाड़ ना पाए। मुंबई के अस्पताल में भर्ती होने के बाद बाबा का इलाज करने वाले डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी आयु में इतना कष्ट होते हुए भी उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। वे मुस्कुरा रहे थे और गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन कर रहे थे। यहां तक कि उनसे मिलने आने वाले सभी को वे ईश्वरीय संदेश देने में भी पीछे नहीं थे। कुछ समय पश्चात यह देखने में आया कि मुंबई शहर की धरनी पर बाबा के चरण पड़ने के बाद ईश्वरीय सेवा का कार्य उन्नति को पाने लगा। गोया बाबा जिस सर्विस के लिए मुंबई आए थे वह दिव्य प्रयोजन भी सफल रहा। भक्ति में डूबे मनुष्यों को हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर की खोज में वे दर दर भटकते रहते हैं, मंदिरों एवं गुरुओं के चक्कर काटते रहते हैं। कई बार उन्हें ऐसा आभास होता है कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई। ईश्वर को जाने या पहचाने बगैर उनका धन्यवाद भी करते रहते हैं। लेकिन असल में यह खुशी अल्पकाल के लिए अथवा इतनी क्षणिक होती है कि दोबारा से असंतोष उत्पन्न होने लगता है। दूसरी ओर ब्रह्मा बाबा खुशी एवं उत्साह के साकार पावर हाउस थे। उन्हें इस बात की कापारी खुशी रहती थी कि स्वयं परमपिता परमात्मा से उनका मिलन हुआ है। उन्होंने उन्हें नई सृष्टि की रचना करने, मानव सेवा एवं विश्व कल्याण अर्थ चुना है। इसलिए उन्हें विश्व भर की मनुष्य आत्माओं तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाना है। बाबा कहते थे, बच्चे, जब पिता कोई यज्ञ रचता है अथवा कोई शुभ उत्सव मनाता है तो वो अपने सभी बच्चों को निमंत्रण देता है ताकि वे भी उत्सव में सम्मिलित हो सके। अब जब सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं जो पारलौकिक शिव बाबा एवं मुझ अलौकिक पिता ब्रह्मा की संतान है, तो हम दोनों पिताओं का अलौकिक कर्तव्य है
कि सभी मनुष्य आत्माओं को ये शुभ संदेश दें कि ज्ञान यज्ञ रचा है और परम पिता परमात्मा ज्ञान अमृत बांट रहे हैं। सभी आए और अपना अधिकार प्राप्त करें। ब्रह्मा बाबा स्वयं ईश्वरीय नशे में मग्न रहते थे। वे समय समय पर यज्ञवत्सों को भी परखते रहते, उनसे पूछते रहते कि वे भी सदैव खुश तो रहते हैं या बीच बीच में उनकी खुशी गायब भी होती रहती है। बाबा पूछते थे, बच्चे, खुशी का पारा तो चढ़ा हुआ है ना। देखो, हमें त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मिले हैं। वो हमें निरंतर 2500 वर्षों के लिए स्वर्गिक राज्य भाग्य का अधिकारी बना रहे हैं। अतः एड़ी चोटी तक हमारी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हमें कापारी खुशी रहनी चाहिए। हमें सतयुग में दैवी राज्य भाग्य पाकर भी ऐसी खुशी न होगी जो कि अभी शिव बाबा के मिलन से है। देखो तो भक्ति मार्ग में जिसे जन्म जन्मांतर ढूंढा, जिसके लिए इतने व्रत, तप, उपवास, हठ किया इत्यादि किए, परंतु ईश्वर फिर भी नहीं मिला। अब कैसे अनायास ही उसने हमें अपना परिचय दिया, हमें अपनाया और हमें सहज रीति अपनी संपूर्ण दिव्य विरासत दे रहा है। युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा, युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा, ना कोई दूजा मेरा प्राण धन है। बाबा का रात दिन यही विचार चलता रहता था कि कैसे सारी सृष्टि में बसे मनुष्यों को परम पिता शिव के अवतरण की खुशखबरी मिले। ये साल 1957 के नवंबर महीने की घटना है। दिल्ली के लाल किले में विश्व धर्म सम्मेलन होने की सूचना बाबा को मिली, तो उन्होंने उसमें भाग ले रहे देश विदेश के धार्मिक नेताओं, मंत्रियों, राजनेताओं एवं आम जनता को ईश्वरीय संदेश देने की योजना बनाई। बाबा की सदैव यही शुभ भावना रहती थी कि किसी प्रकार से सभी का कल्याण हो जाए। उन्होंने सम्मेलन के लिए बड़े आकार के रंगीन चित्र, जिनमें रचयिता परमपिता शिव एवं उनकी रचना सृष्टि चक्र का भी चित्र था, उसमें शिव बाबा को त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया था। बाबा का निर्देश था कि हर एक को ये निमंत्रण तथा चित्र परमपिता शिव से सौगात के रूप में दिया जाए। इस प्रकार पहली बार दिल्ली सेवा स्थल पर बाबा ने वृहद रूप से ईश्वरीय सेवा की। महादानी एवं कल्याणी बनकर कर्तव्य करना सिखाया। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। जिस दौर में ब्रह्मा बाबा
विश्व भर में ये ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, वो शीत युद्ध का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और विश्व दो महाशक्तियों सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था। इसे पूंजीवादी अमेरिका एवं साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध भी कहा गया, जिसमें आणविक हथियारों, विषैली गैसों के निर्माण की होड़ लगी थी। लोग सशंकित रहते थे कि कहीं ये शीत युद्ध फिर से लड़ाई में न परिवर्तित हो जाए। इसलिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से विश्व शांति की आवाज बुलंद की जा रही थी। विभिन्न देशों के धार्मिक नेताओं से अपील की जा रही थी कि वे अपने अपने देशों के राजनेताओं एवं शासकों पर नैतिक प्रभाव डालें कि वे आणविक शस्त्रों का निर्माण न करें। वहीं भारत में कहीं भाषा के आधार पर अलग प्रदेश बनाने का आंदोलन चल रहा था। भूख हड़तालें हो रही थीं। दूसरी ओर सरकार की नीतियों के खिलाफ जगह जगह आवाजें उठ रही थीं। इन तमाम मसलों पर अपने विचार रखते हुए ब्रह्मा बाबा ने सभी राजनीतिक एवं धार्मिक नेताओं को पत्र लिखे। बाबा ने लिखा, महाविनाश अवश्यम भावी है और विश्व में शांति एवं श्रेष्ठाचार की स्थापना भी होनी ही है। सभी को चिंता दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि लोग विश्व के आदि मध्य अंत के ज्ञान को नहीं जानते हैं। शांति के लिए आणविक अस्त्रों द्वारा विश्व युद्ध का होना जरूरी है, क्योंकि उस द्वारा ही भ्रष्टाचारी संप्रदाय का विनाश होगा। यह विनाश सतयुग अर्थात संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति संपन्न राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए जरूरी है। ये तो गुप्त रूप में वरदान है। पवित्रता धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का महाविनाश भी जरूरी होता है। राम राज्य के पहले रावण राज्य का विनाश आवश्यक है। इसके अलावा ज्ञान रहे कि विश्व शांति का स्थापक सिर्फ एक है, विश्व का पिता, शांति का सागर एवं सर्वशक्तिवान परमपिता शिव। धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी, शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। मैं काल चक्र मनुष्यों की छटपटाहट, बेचैनी एवं शांति की चाहत को भांप सकता हूं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के इस विचार से भी सहमति रखता हूं कि जब मनुष्य स्वयं किसी न किसी कारण से अशांत रहता है तो वह कैसे विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। ऐसे में किसी मनुष्य को विश्व शांति स्थापक की उपाधि देना भी बेमानी है। शांति की जननी तो पवित्रता है। पवित्रता के बिना सच्चा सुख एवं सच्ची शांति प्राप्त करना असंभव है। जब प्रत्येक व्यक्ति को
शांति की प्राप्ति होगी, तभी तो विश्व में भी शांति आएगी। ब्रह्मा बाबा की इस आध्यात्मिक यात्रा के कुछ और अनछुए एवं विस्मयकारी किस्से सुनेंगे कहानी के अगले भाग में। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रख